Hello everyone and welcome to the channel of KV Teachers Guild. So students, today in this video we are going to do class 4th English chapter The Milkman's Cow. Milkman जो milk देने आता है आपको रोज, उसकी cow के बारे में ये chapter है. So this is the very first video. इसमें I'll read the chapter, मैं आपको chapter explain करूँगी. सबसे पहले तो हम लोग वर्ड मीनिंग करेंगे क्योंकि इस चैप्टर में बहुत सारे न्यू वर्ड्स हैं, काफ़ी डिफिकल्ट वर्ड्स यूज हुए हैं. तो सबसे पहले तो वो समझना ज़रूरी है ताकि जब आप चैप्टर पढ़े तो आपको उन सबका मतलब पता हो और चैप्टर ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो सके. उसके बाद रीडिंग करेंगे, आई विल एक्सप्लेन द चैप्टर. फिर एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर्स भी कोशिश करेंगे इसी वीडियो में कवर हो जाए, अगर वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं जाती है तो. ओके अगर लेंदी हो जाती है तो फिर मैं उस पार्ट को स्किप कर दूंगी और एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर्स वी विल डू इन अनदर वीडियो. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. बिफोर दैट, इफ़ एनी चाइल्ड इज़ न्यू टू द चैनल या फिर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो के नीचे राइट साइड में रेड कलर से सब्सक्राइब लिखा होगा, उस पर टैप कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए. इसके बाद क्योंकि आपकी इसकी वर्कशीट और क्विज आने वाली है जिससे कि आप उनको मिस ना करें. ओके लेट्स बिगिन नाउ. ओके सो द वेरी फर्स्ट वर्ड इज बेग्ड. बेग करना वैसे तो भीख मांगना है, लेकिन चैप्टर में जो यूज हुआ है बेग्ड वो हुआ है किसी से निवेदन करना, विनती करना. ओके और एक और वर्ड सेम मीनिंग है इसलिए मैंने दोबारा नहीं लिखा उसको, दैट इज प्लीडेड. प्लीड का मतलब भी वही है, दोनों वर्ड्स आपके स्टोरी में यूज हुए हैं, प्लीडेड एंड बेग्ड, और दोनों का मतलब है किसी से रिक्वेस्ट करना, निवेदन करना. नेक्स्ट है टग्ड. टग्ड करना मतलब होता है खींचना. ग्लीमिंग मतलब चमकदार, शाइनी. ट्विलिंग, ट्विल करना मतलब होता है चक्कर लगाना. नेक्स्ट इज ग्रोसर. ग्रोसर होता है पर्सन जो कि दुकान वाला, जो किराने का जो सामान है उसको बेचता है, तो किराने वाला. स्ट्रेंथ मतलब होता है ताकत. जिंगलिंग, जिंगल मतलब होता है जो घंटियां होती है आपकी टन टन की जो आवाज़ करती है उसको जिंगल करना बोलते हैं. आपने क्रिसमस में वो सुना भी होगा, जिंगल बेल, तो बेल से जो जिंगल करती है, टन टन की जो आवाज़ होती है उसको जिंगल करना बोलते हैं. नेक्स्ट इज शीफ. शीफ बोलते हैं बंडल ऑफ ग्रास, घास का एक जो बंडल होता है उसको शीफ कहा जाता है. च्यू, च्यू करना मतलब चबाना. ट्वर्ल करना, ट्वर्ल हो चुका है एक्चुअली पहले भी, चक्कर लगाना या फिर घुमाना. ग्रिन, ग्रिन करना, मुस्कुराना. वूप्ड, वूप्ड होता है चीखना, चिल्लाना. क्लेवरनेस मतलब चतुराई, चालाकी. ओके तो ये आपके कुछ न्यू वर्ड्स है. एक बार पॉज कर लीजिए यहाँ पे इसको और फिर से एक बार दोबारा से रीड कर लीजिए क्योंकि सारे ही मुझे लगता है न्यू वर्ड्स हैं. ग्रॉसर शायद आपने सुना होगा. ट्वर्ल करना, घूमना या फिर चक्कर लगाना. ग्लीम करना, चमकना. टग, खींचना. टग्ड और पुल्ड दोनों ही यूज हुए हैं. डिफरेंस क्या है वो मैं आपको बता दूंगी जब चैप्टर पढ़ेंगे. जिंगलिंग, टन की आवाज़ करना. स्ट्रेंथ, ताकत. ग्रॉसर, दुकान वाला जो है जो किराने का सामान बेचता है, ग्रॉसरीज. च्यू करना, चबाना. ग्रीन, मुस्कुराना. वूप, चीखना. एंड क्लेवरनेस, चतुराई. ओके लेट्स बिगिन नाउ. द मिल्कमैन्स काउ. द मिल्कमैन्स काउ वॉज इन अ बैड मूड. मिल्कमैन की जो काउ थी, दूध वाले की जो गाय है, वो आज अच्छे मूड में नहीं है, खराब मूड में है. इट सैट इन द मिडल ऑफ द रोड. वो क्या करती है, रोड के मिडल में. मिडल मतलब होता है बिल्कुल बीचों बीच, बीच में बैठ जाती है. सैट, सिट का सेकेंड फॉर्म है बैठना. एंड रिफ्यूज टू मूव. रिफ्यूज करना मतलब होता है मना करना, और मूव करने के लिए, हिलने के लिए वहाँ से बिल्कुल मना कर देती है, वहाँ से हिलेगी नहीं, खराब मूड में है और रोड के बीच में जाके बैठ जाती है. द मिल्कमैन बेग्ड द काउ टू गेट अप. बेग करना मतलब रिक्वेस्ट करना, उससे विनती करना. वैसे बेग मतलब भीख मांगना भी होता है. तो मिल्कमैन क्या करता है, काउ से रिक्वेस्ट करता है टू गेट अप. गेट अप मतलब खड़ा हो जाना. आप जानते हैं कोई भी अगर एनिमल बीच रोड के बैठ जाए तो ट्रैफिक कितना वो हो जाता है, डिस्टर्ब होता है पूरा ही, तो इसलिए वो विनती करता है उससे वहाँ से खड़े होने के लिए. द चिल्ड्रन आर वेटिंग फॉर देयर मिल्क टू हेल्प देम ग्रो स्ट्रांग. क्योंकि बैठ गई है, दूध नहीं दे रही है, और बच्चे जो हैं वो वेट कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं उनके मिल्क का कि कब दूध आएगा और जिससे कि वो क्या हो, स्ट्रांग बने, है ना. प्लीज़ गेट अप, ही प्लीडेड. वो फिर से प्लीड करता है, विनती करता है उसके सामने कि प्लीज़ उठ जाओ, बच्चे इंतज़ार कर रहे हैं कि मैं उनको, तुम दूध दो, मैं उनको देखे आऊँ और वो फिर स्ट्रांग हो जाए, ताकतवर बने. ही पुल्ड एंड टग्ड एंड प्रेड. पुल, देखिए पुल करना भी मतलब एक तरीके से धक्का देना होता है, खींचना. और टग करना, जैसे कि आपने काऊ के हाथ लगा के आप पुल करते हैं, दैट इज पुलिंग. टग करना, आपने उसके गले में जो रस्सी है उसको पकड़ के अगर खींचा तो दैट, उसको आप कहेंगे टग. जैसे टग ऑफ वॉर भी आप करते हैं ना, जो रस्सी दोनों तरफ से लोग पकड़ते हैं फिर खींचते हैं, उस गेम को टग ऑफ वॉर कहते हैं. तो टग करना मतलब होता है खींचना, खींचातानी का खेल. तो रस्सी से जो पकड़ के खींचेंगे उसको टग कहेंगे, और पुल जब गाय को पकड़ के आगे करेंगे, धक्का देंगे. तो टग पुल करता है. प्रे भी करता है, उससे प्रे करना वैसे तो प्रार्थना करना होता है, प्रार्थना भी करता है कि प्लीज़ उठ जाओ,
बट द काउ वॉजंट गोइंग एनीवेयर दैट डे। लेकिन गाय जो है उस दिन कहीं भी जा नहीं रही थी, उसने पूरा मूड बना लिया था कि आज तो मैं यहाँ से उठूंगी ही नहीं। अलॉन्ग केम अ पुलिसमैन, तभी वहां पर एक पुलिसमैन आता है। हिज बटन्स एंड बकल्स ग्लीमिंग ब्राइट, उसके जो बटन्स थे पुलिस वाले के, और बकल, बकल होता है अपने शोल्डर के ऊपर देखा होगा बकल, वो ग्लीम कर रहा था। ग्लीम करना मतलब होता है चमकना, शाइन करना, बहुत ही ब्राइट, तेजी से वो चमक रहा था। अगर यहाँ पे पुलिसमैन की पिक्चर दी हुई हो आपको, देखिए ये पुलिसमैन है, लेकिन इसके अभी बटन्स और बकल्स दिख नहीं रहे। बटन्स और बकल्स इसके जो बैजेस हैं जो लगे होते हैं कंधे के ऊपर या फिर यहाँ पर चेस्ट के ऊपर, वो सब बहुत ही ब्राइटली चमक रहे थे। ओके, तो वो कहता है ही सेड ट्विरलिंग हिज लॉन्ग मुस्टैचेस, अपनी मूछों को घुमाता है, अपनी उसकी जो लंबी लंबी मूछें होती है, और कहता है आई शो यू हाउ टू डू इट राइट, अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि कैसे इसको किया जाएगा। तुमसे गाय उठ नहीं रही है, मैं बताऊंगा। तो द पुलिसमैन एंड द मिल्कमैन पुल्ड एंड टग्ड एंड प्रेड, अब वो भी वही करता है जो मिल्कमैन कर रहा था, वो भी पहले उसको धक्का देता है, खींचता है और प्रे करता है, विनती करता है। बट द काउ वॉजंट गोइंग एनीवेयर दैट डे, लेकिन उस दिन तो गाय कहीं जाने वाली थी ही नहीं, उसने फुल मूड बना लिया था। अलॉन्ग केम अ ग्रॉसर विद बैग्स ऑफ पोटैटोज एंड पीज, फिर वहां पर एक ग्रॉसर आता है, दुकान वाला जिसकी किराने की दुकान होती है, उसके पास बैग्स होते हैं जिसमें पोटैटोज, आलू और पीज होते हैं, मटर होते हैं। ही सेड, वो कहता है आई विल मूव दिस काउ विद द ग्रेटेस्ट ऑफ ईज, मैं इस गाय को बहुत ही ज्यादा ईज मतलब होता है आसानी, जैसे आप इजी बोलते हैं ना, आसान क्वेश्चन है, इजी आसानी, इजी क्वेश्चन है ये तो ईज मतलब आसानी से, तो वो कहता है मैं इसको बहुत ही ज़्यादा आसानी से क्या करा दूंगा, मूव करा दूंगा यहाँ से। द ग्रॉसर, द पुलिसमैन एंड द मिल्कमैन पुल्ड एंड टग्ड एंड प्रेड, वो भी कुछ नया नहीं करता, वो भी फिर उसको वही करता है, पुल करता है, टग करता है, प्रे करता है उसके सामने। अब तीनों वही काम कर रहे हैं। बट द काउ वॉजंट गोइंग एनीवेयर दैट डे, उस दिन गाय कहीं भी जा नहीं रही थी। अलॉन्ग केम अ रेसलर, फिर वहां पर एक रेसलर आता है, पहलवान आता है। हिज मुस्टैचेस ग्लीमिंग इन द सन, उसकी जो मुस्टैचेस थी, मूछें जो थी, वो ग्लीम कर रही थी, चमक रही थी सूरज की रोशनी में। ही सेड मतलब धूप में चमक रही थी। ही सेड, वो कहता है आई हैव द स्ट्रेंथ ऑफ 10 horses, मेरे पास 10 घोड़ों जितनी ताकत है। सो दिस शुड बी फन, तो अब तो मजा आएगा, 10 घोड़ों जितनी ताकत है तो मैं तो उसको खींच के उठा दूंगा गाय को। द रेसलर, द ग्रॉसर, द पुलिसमैन एंड द मिल्कमैन पुल्ड एंड टग्ड एंड प्रेड, अब चारों, वो रेसलर भी, ग्रॉसर भी, पुलिसमैन भी और मिल्कमैन भी गाय को पुल करने में, टग करने में, उसके सामने प्रे करने में लग जाते हैं। बट द काउ वॉजंट गोइंग एनीवेयर दैट डे, लेकिन गाय उस दिन कहीं भी जा नहीं रही थी। अलॉन्ग केम द आइसक्रीम मैन, फिर वहां पर एक आइसक्रीम बेचने वाला आता है। जिंगलिंग हिज कार्ट, उसकी कार्ट में जिंगल, टन टन की आवाज़ आ रही थी। आप जानते हैं आइसक्रीम वाला जब आता है तो एक घंटी लगी होती है बच्चों को, जिससे पता लग जाए। कूल डाउन, शांत रहो, इट कांट बी टू हार्ड, इतना मुश्किल तो हो नहीं सकता ये। द आइसक्रीम मैन, द रेसलर एंड द ग्रॉसर, द पुलिसमैन एंड द आइसक्रीम मैन, एक सेकेंड, ओके लिसन, इसमें ना ये एक पेज मिसिंग है और आई थिंक यही रीज़न है कि शायद इस बार ये चैप्टर कई स्कूल्स में हटा दिया गया है, क्योंकि यहाँ से ये स्टोरी मिसिंग है आपकी। मैं बता देती हूँ कि होता क्या है। एंड जो आइसक्रीम मैन, रेसलर, ग्रॉसर, पुलिसमैन एंड द मिल्कमैन, इसको आप चाहो तो अपनी बुक में कंप्लीट कर सकते हो। मिल्कमैन क्या करते हैं, दे वही तीनों चीज़ करेंगे, दे पुल्ड, टग्ड एंड प्रेड, लेकिन गाय जो है वो उठने से मना कर देती है। देन फाइनली क्या होता है, देन देयर केम अ बॉय, उसके बाद एक लड़का वहाँ पे आता है। ही गेव द काउ सम ग्रास, वो गाय को कुछ ग्रास एंड व्हीट देता है, एंड काउ ईट द ग्रास, उसको कुछ गेहूं देता है, कुछ खाने की चीज़ें देता है, ग्रास एंड ऑल, और गाय क्या करती है, वो ग्रास को खाने लगती है। He held out a sheep of tasty green grass. This chapter is something, इसमें कुछ मिसिंग है यहाँ पे चैप्टर में, काफ़ी सारी चीज़ें। फिर वो क्या करता है, हाथ में लेता है sheep of tasty, एक sheep मतलब होता है एक बंडल, टेस्टी ग्रास का अपने हाथ में लेता है। द काउ बिगन टू च्यू, और गाय क्या करती है, उसको च्यू करने लगती है, उसको चबाने लगती है। ही स्लोली लेड हर टू द साइड, वो धीरे धीरे उसको पकड़ के बंडल को साइड में लेके चला जाता है। फॉर ही नो व्हाट टू डू, क्योंकि उसको पता है कि उसको क्या करना है। क्या करना होता है, गाय जो है शी गेट्स अप, वो उठती है और उसके साथ साइड में चली जाती है, रोड के साइड में, ग्रास को च्यू करते करते।
द ग्रॉसर क्लैप, ग्रॉसर जो है वो क्लैप करता है बच्चे की क्लेवरनेस पे. द पुलिसमैन ट्विल हिज स्टिक इन जॉय, वो अपनी स्टिक को ट्विल करता है, घुमाता है खुशी से. द रेसलर ग्रिन, रेसलर जो है वो भी ग्रिन करता है, मुस्कुराता है. द आइसक्रीम मैन वूप्ड, आइसक्रीम मैन भी जो है वूप करता है, चिल्लाता है जोर से. एट द क्लेवरनेस ऑफ द बॉय, बॉय की क्लेवरनेस पे, चतुराई पे. द मिल्कमैन हैप्पीली क्लैटर्ड हिज पेल, वो भी अपने पेल को, पेल मतलब होता है बाल्टी जिसमें कि दूध निकालते हैं, उसको क्लैटर करना. क्लैटर करना मतलब होता है किसी, क्लैटर मतलब होता है बर्तन की आवाज़. वो भी फिर बाल्टी जो वो दूध निकालने के लिए लाया होता है, क्योंकि गाय उठ नहीं रही होती, बच्चे वेट कर रहे होते हैं, वो भी उसको क्लैटर करता है, उसकी उससे आवाज़ करता है. बीइंग काइंड एंड लविंग इज़ बेस्ट, किसी के लिए काइंड होना, दयालु होना और लविंग होना सबसे बेस्ट है. फॉर फोर्स एंड स्ट्रेंथ कैन फेल, जहाँ पर फोर्स किसी बल और स्ट्रेंथ, आपकी जो ताकत है वो फेल हो जाए, तो वहाँ पर आप काइंड और लविंग हो जाइए, उससे कई बार बात बन जाती है. ये चैप्टर लिखा है विद्या प्रधान ने, लेकिन आई एम अगेन सेइंग यू, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें मिसिंग है. यहाँ पर एनसीईआरटी में मैंने काफ़ी जगह ढूंढ लिया, ये मिसिंग ही है, ये है नहीं कि यहाँ पर क्या है, बट आप समझ गए होंगे. मैंने बता दिया, सब कोशिश करते हैं बट गाय उठती नहीं है. फिर बच्चा आता है, वो उसको ग्रास देता है, वो खाने लगती है, फिर वो एक अच्छा जो ग्रास होता है उसके सामने रखता है, वो च्यू करती है और उसको उठा के दूर लेके जाता है धीरे धीरे, तो गाय भी ग्रास के साथ साइड में चली जाती है. ओके, सो आई थिंक 11 मिनट्स की वीडियो हो गई है. अभी आप सिर्फ इसको एक बार देख लीजिए. क्वेश्चन आंसर्स वी विल डू इन अनदर वीडियो. Okay, so thank you so much for watching and wait for next videos to come.